अस्सलाम वालेकुम ज़फ़ीर। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, तुम और तुम्हारे जैसे कुछ बिके हुए जर्नलिस्ट जो हैं, ले दे करके वही इंडिया से हम वॉर जीत गए, इंडिया के हमने ये गिरा दिए, इंडिया का हमने वो तोड़ दिया। तुम अभी तक वॉर के मैदान से निकले ही नहीं हो, और यहाँ कमबख्त इंडिया जो है 4th रिचेस्ट कंट्री जापान को पीछे छोड़ करके अपनी जगह जापान से भी ऊपर बना चुका है। मतलब वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट कंट्री इंडिया बन चुका है, और हम अभी तक किस में हैं कि हमने ड्रोन गिरा दिया, हमने राफेल गिरा दिया, हमने इनके एयरबेस। अरे कमबख्तो, बंद करो बकवास, अब तो चुप हो जाओ। पता है रोजी रोटी तुम्हारी उसी से चलती है, जितने झूठी खबरें फैलाओगे उतने तुम्हारे पॉकेट पे पैसा आएगा। लेकिन नहीं, फखरूल ऐसा नहीं कर सकता ज़फ़ीर। फखरूल का ईमान बार बार उसे धिक्कार रहा है। वजीर आजम का मैंने फोन ही उठाना बंद कर दिया। मैंने बोला अब झूठ नहीं बोला जाता। ज़फ़ीर देखो, आज मैं लाइन पे आया हूं और लाइन पर आकर के बताना चाह रहा हूं कि कमबख्तों, तुम कह रहे हो हमने ये तोड़ दिया, हमने वो खत्म कर दिया, इंडिया ने पानी रोक लिया, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही हैं, समझ रहे हो। झेलम, चिनाब, सिंध, सबके पानी 50% से भी कम हो चुके हैं, और तुम कमबख्त अब भी युद्ध की दुनिया में लगे हुए हो, वॉर की दुनिया में लगे हुए। हमने तो बता दिया, हमने ये कर दिया। अमेरिका, जिसको तुमने अपना दादा बना रखा है, अमेरिका ने तुमने तो तारीफ भी कर दी। वजीर आजम ने तारीफे के कसीदे पढ़े कि ट्रंप की मेहरबानी से हुआ कि इंडिया ने एक बार जो ट्रंप का नाम लिया उसने ट्रंप का नाम नहीं। चुपचाप इंडिया काम कर रहा है, यहां पे वर्ल्ड का 3rd रिचेस्ट कंट्री बन गया। हम कहां पे रिचेस्ट कंट्री पे खड़े हैं? रिचेस्ट कंट्री बोलने में भी शर्म आ रही है। 200 कंट्री पूरे वर्ल्ड में अगर है तो उसमें हमारा जगह 141वां बन रहा है, वो भी उधार के पैसों से। 141वां, 141th रैंक है हमारा रिच टेबल पे देखो तो, और इंडिया 3rd। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में इनका बंदा बाजी मार के चला गया। वर्ल्ड चैंपियन इंडिया का जो है गुकेश, उसने उसको हराया, अभी वो जीते जा रहा है। ये सारी चीजें वहां हो रही है, और हम कमबख्त अभी तक पड़े हुए हैं। ये आसिफ मुनीर को वजीर आजम ने बोला कि भाई अब बकवास बंद करो, अब देश के लिए भी कुछ करना होगा। नहीं, आसिफ मुनीर अब भी लगे पड़े हैं। इंडिया ये ना समझे कि हम खामोश हो गए हैं, हम लड़ेंगे। अरे तुम अपने खानदान से लड़ोगे, अपने पॉकेट के पैसे से लड़ोगे। मुल्क के हालात की जो है बैंड बजी हुई है, और तुम जब ऐसी लड़ाई हुई है, तुम ना कहो ज़फ़ीर, मैं बता रहा हूं, ऐसी लड़ाई हुई है और इतना नुकसान हुआ है कि हमें बरसों लग जाएंगे फिर से उबरने में। समझ रहे हो? ये डोनाल्ड ट्रंप, हम तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है? इंडिया हमारा दोस्त है। हम किस लिए क्या कर रहे हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख के कर रहा है इंडिया हमारा दोस्त है। मोदी उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, और हमारे वजीर आजम उसकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। ट्रंप उनकी तरफ नहीं देख रहा। वाह वाह ज़फ़ीर, कुछ डेटा बता रहा हूं, सुनो। कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूं, शायद तुम सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। इंडिया की जीडीपी जो है ना, जीडीपी $3.7 ट्रिलियन। हमारी जीडीपी सुनो, $340 बिलियन। वो ट्रिलियन पे है, हम बिलियन पे हैं। जीडीपी पर कैपिटा सुनोगे, पर कैपिटा इंडिया की है $2,600, और हमारी है पर कैपिटा उधार लेकर के $1,200। पॉपुलेशन के मामले में भी हम कहीं नहीं ठहरते इंडिया के सामने। हमारे से 3 गुना मुस्लिम तो इंडिया में है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होती है, जिसपे आदमी का रिच काउंट किया जाता है, इंडिया के पास $600 बिलियन है, और हमारा कितना है? 9 बिलियन।
वो भी हमने किसी का उधार वापस नहीं किया, तब जाके यह हाल। क्या मैं कहूँ, क्या कहूँ, ऐसे ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान के चैलेंजेस जो है वो कम ही नहीं हो रहे हैं। उधार इतना ले लिया है कि अब चुकता कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी हम चाइना को अपनी जमीन उधार दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, कभी अमेरिका को घर में घुस के अपने अपने लोगों को मारने का मौका दे रहे हैं। ओसामा बिन लादेन हमारा अपना आदमी था, घर में घुस के उसको पेल गया अमेरिका। क्या क्या नहीं किया अमेरिका के लिए, लेकिन कम वक्त अमेरिका हमारे लिए तो चलो उधार दे रहा है, ये बड़ी बात है। एक्सपोर्ट के मामले में हम कहीं ठहरते ही नहीं है, सारी चीजें तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने में गधे एक्सपोर्ट करें हम। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग है, कोई सरकार ठहर ही नहीं पाती, समझ रहे हो, कोई तख्ता पलट जाता है। ये वो देश है, ये वो कौम है जहां के एक्स प्राइम मिनिस्टर की ही मार ली जाती है। इमरान खान को जेल में बंद करके उनके साथ जो हुआ है, समझ रहे हो, मैं यहां पे नेशनल मीडिया पे बोल भी नहीं सकता। उनके साथ जो गलत एक्ट हुआ है उसमें आम पब्लिक बिलीव ही नहीं कर पा रही है कि इमरान खान का भी कोई मार सकता है। ऐसे ऐसे ठरकी हमारे देश में घूम रहे, ऐसे ऐसे लोग हमारे जेब में, क्या बात करूं। टेररिज्म का इंपैक्ट जो है वर्ल्ड वाइड, जो हमारा नाम फैला हुआ टेररिज्म। वजीर आजम मेरा हाथ पकड़ के रोने लगे, कहने लगे मैं बलूचिस्तान को संभालूं, मैं सिंध को संभालूं, या फिर मैं कश्मीर के मसले को संभालूं। मैंने कहा वजीर आजम क्यों नहीं कश्मीर दे देते, अपनी जिंदगी बचाओ। घर के अंदर जो बलूचिस्तान जो फटे जा रहा है, हमारी आर्मी जो मरी जा रही है, वो तो भला हो डोनाल्ड ट्रंप का कि सीज फायर इंडिया से हमारी उसने करवा दी, नहीं तो इंडिया मानने को तैयार नहीं था। हम यहाँ इंडिया से लड़ते कि बलूचिस्तान आर्मी से लड़ते कि सिंध वालों से लड़ते, किस किस से लड़ते हम बताओ। ये हालत हमारे साथ हुई है और हम जो है कम वक्त अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम करें क्या। पीएसएल युद्ध के बाद कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, उस पर से अलग ही कोई आधे कर्मचारी वापस ही नहीं आए, बोले तुम भाड़ पे जाओ, हमको पीएसएल नहीं, पीएसएल आईपीएल इनका धूम धड़ाके से चल रहा है। नहीं जफीर, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, मेरे से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला जाता और कतई नहीं बोला जाएगा। ये जिस तरीके के मामले निकल करके आ रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये खानदानी मेला इनका चल रहा है। एक तो कम वक्त आसिफ मुनीर इतने मेडल लगा करके घूम रहा है, मुझे लगा इतने मेडल ये लाया कहाँ से, 3 तो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो तीनों में ये हारे हैं, ये क्या हारने का भी इनको मेडल मिलता है क्या, इस पर भी बातचीत हुई। लेकिन जो भी है जफीर, ओवर टू यू, मेरा तो दिल ही पक चुका है, मैं थक चुका हूँ। ओवर टू यू जफीर।